आधी रात को बलूचों पर सेना का कहर बरपा। क्वेटा में बलोच प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड अटैक तक किए गए। सिविल ड्रेस में आए सेना के जवानों ने जोरदार फायरिंग कर दी बलोच लोगों पर। ये देखिए। तो टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोलियों की आवाज आपने सुनी होगी, ग्रेनेड चलाए गए हैं। बलोच लोगों को, उनकी आवाज को कुचलने की किस तरह से कोशिश की जा रही है, इस वक्त आप ये देख रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, कैसा कोहराम इस वक्त बरपा है। क्वेटा में प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है और गोलियों की बौछारें की गई हैं उनकी तरफ। सिविल ड्रेस में आए जवानों ने इस फायरिंग को अंजाम दिया, ये जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर बलूचिस्तान आजादी की डिमांड कर रहा है और यहां पर इस वक्त सिविल वॉर जैसे हालात हैं। और एक और बड़ी खबर, क्वेटा के सरियाब में भड़का बलोचों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने बलोच प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। तो देखिए, बलोच के जो प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए थे, उन पर आंसू गैस छोड़े गए और साथ ही फायरिंग की गई। उन्हें तितर बितर करने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी की ओर से। और क्वेटा में पाकिस्तानी सेना और पुलिस की क्रूरता नजर आई है। महिला बलोच प्रदर्शनकारियों पर भी कहर बरपाया गया। महिला प्रदर्शनकारियों को सड़क पर घसीटते दिखे जवान। ये देखिए कुछ और तस्वीरें जो आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं। ये दरअसल बयां कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सेना किस तरह का बर्बर व्यवहार इन बलोचों के साथ कर रही है। कई बलोच महिलाओं को पाकिस्तानी सेना के जवान सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। उनकी आवाज को कुंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितनी क्रूरता बढ़ रही है, जितनी बर्बरता बढ़ रही है, उतना ही ये आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त विरोध की आग में जल रहा है। बलूचिस्तान आजादी की डिमांड कर रहा है। बलोच लोग सड़कों पर हैं। सेना के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया गया है। सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसे इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना का क्रूर और बर्बर चेहरा भी सबको दिख रहा है। और देखिए बलूचिस्तान में किस तरह बर्बरता बढ़ती जा रही है और क्या पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर आ गया है। आधी रात क्या हुआ आपको आइए बताते हैं। क्वेटा में भीषण प्रदर्शन और हिंसा हुई। सड़क पर बलोच प्रदर्शनकारी उतरे। सेना पुलिस ने भीषण क्रूरता की है। प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड से अटैक किया गया है। रात में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। जी हां, बलोच यकजहती समिति का आरोप, पाक एजेंसियों ने गोलीबारी की। 4 घंटे तक इमारतों में आगजनी होती रही। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग में कई बलोचों की मौत भी हो गई है, ये दावा किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सरहद पार से भी हमें 2 खास मेहमान इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल संजय मेस्टन मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जमीर अली डेथो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट। और अहमर मस्ती खान हमारे साथ हैं, जो कि बलोच जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मस्ती खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये तस्वीरें तो पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुजाहरा करती हुई नजर आ रही हैं। आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह से इस विद्रोह की आग को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरा बलूचिस्तान अब एक स्वर में आजादी मांग रहा है। ये देखें, ये बलोचों की आज़ादी की तहरीक को अब दबा नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे मर्तबा हमारे साथ ज़्यादती की है, बहुत हमें कुचला है। हमारे हज़ारों लोग इन्होंने मारे हैं। पंजाब के ये जनरलों ने हमारे हज़ारों लोग इन्होंने गायब किए। हमारे औरतें बच्चों के साथ इन्होंने ज़्यादतियाँ किए। ये हद से ज़्यादा पानी गुजर चुका है। अब देखें, ये मारंग बलोच जो है एक पीसफुल एक्टिविस्ट, जिनको के नोबेल प्राइज के लिए
उनको नामजद किया गया है। और ये जो है टाइम मैगजीन और बीबीसी दोनों के जो है जो 100 इन्फ्लुएंशियल औरतें हैं दुनिया की, उसमें इनको शामिल किया गया है। ये हमारी कौम की आवाज़ है। देखिए, बलूचिस्तान बनेगा तो ये उसकी वज़ीर आज़म होंगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। ये मैं अपने पंजाबी जनरलों से ये कहूँगा, मैं इनसे अपील नहीं करूँगा, हम इनसे भीख नहीं मांगेंगे, हम इनसे लड़ रहे हैं अब हमारा हर एक बच्चा कट मरेगा, बलूचिस्तान बलोचों का रहेगा, इनको कोई हक हासिल नहीं है। ये पंजाबी मुसलमान जनरलों को ये तमीज़ ही नहीं है कि व्हाट इज़ माइन व्हाट इज़ दाइन, माइन एंड दाइन होता है दुनिया में। ये समझते हैं कि ये कश्मीर को भी अपना कर देंगे, ये समझते हैं कि अफगानिस्तान को फतह करेंगे, ये समझते हैं कि बलूचिस्तान को ये अपने बूटों के तरह नीचे रखेंगे। ये सिंधियों के जो है पानी चुराने की प्लान बना रहे हैं इनके जनरल, कि सिंध के जो लोग हैं उनको पानी तक भी ना मिले। ये भाई कहाँ तक की शराफत है। अब आप देखें, इनका जो असल वजीर आजम है, असल वजीर आजम वो इमरान खान है, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। खान साहब, मैं आपको रोक रही हूं, मैं आपकी बात पूरी होने दूंगी, आगे बाकी भी मेहमान हैं, लेकिन एक बड़ी बात कही कि आपके संघर्ष को नकारा जा रहा है और टॉर्चर ज्यादा हो रहा है। एक और बड़ी खबर बता दें, गोलीबारी और हिंसा से बलूचिस्तान में उबाल है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ क्वेटा में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सेना और पुलिस की फायरिंग में कई बलोच नागरिक मारे गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान जल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर जब हाईजैक होता है, हमला होता है, उसके बाद से ही हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए कि ये जो संघर्ष है बलोचों के बीच में, पाकिस्तानी आर्मी के बीच में बढ़ता जा रहा है। क्वेटा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फायरिंग में कई बलोच नागरिक मारे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और ये प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं। सेना के खिलाफ बलूचिस्तान के तुर्बत से भी प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। पुलिस सेना की बर्बरता के खिलाफ यहां पर बंद का ऐलान कर दिया गया है। तो ये एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। तुर्बत में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सेना और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ यहां पर बलोच लोगों ने बंद की कॉल दी है, बंद का ऐलान किया गया है। ये देखिए, बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। तुर्बत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन करके आगजनी भी की गई है, लेकिन जो बंद की कॉल दी गई थी उसका देखिए कितना बड़ा और व्यापक असर नजर आ रहा है। सारी दुकानें बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी ये बलूचिस्तान की आजादी की डिमांड सिर्फ किन्हीं एक दो संगठनों की नहीं, बल्कि आम बलोच लोगों की है। ये मैसेज देने की कोशिश की गई है इस बंद के जरिए। और एक और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद में सरकार के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए हैं। बलोच छात्र परिषद ने इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया है। बलोच प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का विरोध किया गया है। तो जो छात्र संगठन है या छात्र परिषद है, उसका भी प्रदर्शन सामने आ रहा है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग जो की गई, इसका विरोध किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां हैं और प्लेकार्ड लेकर इस तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये देखिए, अब तीन बड़ी खबरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं तस्वीरों के साथ। गोलीबारी और हिंसा के विरोध में किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। क्वेटा में सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं और उनकी आवाज को दबाने की गई है कोशिश। सेना की बर्बरता के खिलाफ तुर्बत से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सभी बलोच आजादी की इस लड़ाई में एक हैं, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। और अब छात्रों से जुड़े संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, यानी विरोध बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। खबर मिल रही कि सेना और सरकार के खिलाफ मस्तुंग में प्रदर्शन चल रहा है। बलूचों ने मस्तुंग में हाईवे को बंद कर दिया है। ये विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, हाईवे को बंद किया गया है। हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी हो रही है बलोचों की ओर से। और पाकिस्तान के कलात में हाईवे पर प्रदर्शन हुआ है। क्वेटा में सेना की हिंसा और फायरिंग का कैसे विरोध किया जा रहा है, अब आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, कलात की तस्वीरें हैं ये। क्वेटा में जो सेना ने बलोच
प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है, उसका यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग सड़कों पर बैठे हैं। और एक और बड़ी खबर, क्वेटा में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी सेना पुलिस ने फायरिंग की है। फायरिंग में कई बलोच युवक की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना और पुलिस में फायरिंग देखिए किस तरह से हुई है। फायरिंग में कई बलोच युवकों की मौत हो गई है। पुलिस भी फायरिंग कर रही है और पाकिस्तानी सेना भी फायरिंग कर रही है। क्वेटा में प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन अब बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन आगाज से अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोह हो गया है। पिछले 24 घंटे में सेना और पुलिस की फायरिंग में कई बलोचों की मौत से हालात तेजी से बदले हैं। पाकिस्तान की सेना, पुलिस और शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ शहर शहर बलोच सड़कों पर उतर रहे हैं। सेना और पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। क्वेटा से लेकर इस्लामाबाद तक प्रदर्शन की आग फैलती नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा विचलित करने वाली खबर यह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो फायरिंग कर रही है, जो सेना फायरिंग कर रही है, उसमें कई बच्चों की भी मौत हुई है। 12 साल के नेमतुल्लाह की मौत से बलोच नाराज हैं। नेमतुल्लाह के भाई ने कहा है कि पुलिस ने हत्या की है। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं पाकिस्तान से भी, अजीम भट्ट साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अजीम साहब, कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तानी आर्मी को 1971 वाला डर सता रहा है, इसीलिए ये संघर्ष बलोचों का या फिर जो भी डिमांड सामने आ रही है वो एक्सप्लॉयटेशन और ब्रूटैलिटी में बदलती जा रही है, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये आखिर किस तरह का अन्याय हो रहा है? थैंक यू वेरी मच। और बहुत सी चीज़ें फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, उसको मैं चाहूँगा कि आपके सामने पेश कर दूं। अगर आप मानना चाहें तो उसको मान लीजिएगा। पहले तो ये कि जो तकरीबन 20 मिनट आपने रिपोर्ट्स चलाई और सारी चीज़ें चलाई, इसमें आप बार बार एक लफ्ज़ बोल रहे हैं कि ये जितना भी एहतजाज हो रहा था ये आज़ादी के लिए हो रहा था। तो आपको फैक्चुअली मैं करेक्ट कर दूं कि ये एहतजाज जो है वो किसी सूरत भी आज़ादी के लिए नहीं था। डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा हों या दीगर जो बलोच यकजहती कमेटी के मेंबरान हों, वो जो है वो फोर्स मुबैना तौर पर इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस हों या सेल्फ डिसअपेरेंसेस हों, उनके ऊपर जो है वो डिमांड कर रहे थे बॉडीज जो जाफर एक्सप्रेस के लोगों की थी। और इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सामने आ रही थी और वो कह रहे थे कि वो बॉडीज़ की शनाख्त हमें करवाई जाए कि क्या उसके अंदर कौन कौन बलूच शामिल हैं, जो हमारे मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट है उसमें से कोई मौजूद है या नहीं है। जिसके ऊपर जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई और फिर उसके बाद आपने जो फुटेजेस चलाई हैं उसके अंदर से 3 से ज़ायद जो है वो तो फैब्रिकेटेड थी, कुछ जो है वो ठीक थी। अब उसके अंदर लेकिन आपने मुकम्मल फुटेजेस नहीं चलाई। जो बलोच यकजहती कमेटी के लोग वहाँ बैठे हुए थे तो पुलिस का कहना जब मैं आपको करेक्ट कर आप मुझे अगर आप बात करने देंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करता। करेक्ट करूंगी, ये मेरा फर्ज है। कुछ भी मैं पाकिस्तान जो वहाँ हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं। आप मुझे करेक्ट करेंगी। Who are you? आप इंडिया में बैठ के भाई ये पाकिस्तानी बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठे हैं ये, इंतहाई ज्यादा झूठे हैं। पाकिस्तान में नहीं है और ये तो खुद बलूचिस्तान में नहीं बैठे हुए, ड्रामेबाज है, पता नहीं। चलिए ठीक है अजीम भट्ट साहब थोड़ा सा अल्फाजों पर काबू रखा जाए और तसल्ली से बात कर ली जाए। मस्ती खान साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। आप अजीम भट्ट साहब, मस्ती खान साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं, उनको तो सुनिए, वो तो आपके अपने हैं। मेरी बात अजीम भट्ट, मस्ती खान साहब को सुनिए, वो बलोच हैं, आपके अपने हैं ना। नहीं हुई है, सुनिए। अगर आपने मेरी बात पूरी नहीं सुननी है तो मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल झूठे हैं, झूठ मत बोले। पहले मेरी बात को पूरा सुने, जो मर्जी जवाब। आप झूठ मत बोले, आप बहुत झूठे आप लोग पहले हैं। मेरी बात सुने। आप इंतहाई झूठे हैं, मौजूद नहीं है, ये आप दहशतगर्द हैं, मौजूद नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द आप हैं, दुनिया के दहशतगर्द आप हैं। ठीक है अजीम मस्ती खान साहब कह रहे हैं कि आप इंतहाई झूठे हैं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप मेरी बात जो है बहुत घटिया लोग हैं। नहीं ठीक है मस्ती खान साहब, थोड़ा सा उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। जी अजीम बोलिए। बात आपने उनसे पहले मौक़िफ़ ले लिया था ना, मैं उनके बीच में नहीं बोला। आप मेरी बात करने दें।
मेरी बात पूरी होने दे, उसके बाद जवाब दे दीजिए। ना बाबा आप झूठे, हम झूठ क्यों सुने? अरे ठीक है मस्ती खान साहब सुनिए ना। अरे ठीक है मस्ती खान साहब आप झूठे सुनिए, हैं। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, अब अजीम भट्ट को भी सुन लेते हैं। ऐसे जी बोलने नहीं दूंगा। खान साहब, जिन्ना पक्ष की तरह झूठे हैं आप। अब अकेले बैठ के पक्ष प्रोग्राम भी लेना करें। होगा, दूसरे ऐसे पक्ष को प्रोग्राम भी नहीं बोलने करूंगा। दिया जाए। मस्ती खान साहब प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, दूसरे पक्ष को भी अच्छा, बोलने दिया ठीक जाए। है। ठीक, आप कहते बोलिए हैं तो। अजीम साहब। अच्छा जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देखिए बात ये है कि जिस मस्ती साहब को आपने बुलाया हुआ है वो तो खुद बलोचिस्तान में मौजूद नहीं है, कितने मिनट आपके पास है। दूसरी बात, मस्ती साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि आजाद बलोचिस्तान जब होगा तो महारंग उसकी वजीर आजम बनेंगी। आप कहा इन्होंने, डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा ने आज तक फ्री बलोचिस्तान का नारा नहीं लगाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बलोचिस्तान को आजाद कराना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा ये कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हैं, वो पाकिस्तान को मानती हैं। वो इस्लामाबाद आई, मेरी उनके साथ मुलाकातें हुई, मेरी मुलाकात उनके साथ लाहौर में हुई। उन्होंने मुझे ये खुद कहा कि मैंने अपने पूरे एक्टिविज्म के करियर के अंदर इतनी तस्वीरें नहीं उतरवाई हैं, इतना वेलकम नहीं किया जितना मुझे पंजाब और लाहौर के। चलिए ठीक है अजीम भट्ट साहब आपने महरंग बलूच का जिक्र किया ना। अजीम भट्ट आपने महरंग बलूच का जिक्र किया, बलोच एक्टिविस्ट महरंग बलूच क्या कह रही हैं जरा अपने दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। अरे सुनिए, अब व्यूअर्स को जरा वो भी दिखाते हैं कि महरंग बलूच किस कदर गुस्से में है, उनका भड़का है गुस्सा। महरंग बलूच ने यूएन तक पर सवाल उठाए हैं, क्या वो कह रही हैं सुनिए। अजीम भट्ट साहब आप भी सुनिएगा। महरंग बलोच को आपने सुना और पाकिस्तानी पुलिस ने महरंग बलोच को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तारी से पहले महरंग बलोच ने अपील की है, बलूचिस्तान में बंद का ऐलान किया गया। आज पूरे बलूचिस्तान में बंद और चक्का जाम है। तो पूरे बलूचिस्तान में बंद और चक्का जाम होगा। महरंग बलोच को आपने सुना। अजीम भट्ट साहब आपने इनका नाम लिया खुद अपनी जुबान से, इसलिए मैंने ये क्या कह रही हैं सुना दिया। साफ तौर पर पाकिस्तान की फोर्स को, अरे सुना कीजिए, पाकिस्तान की फोर्स की तुलना यजीदी सेना से की है उन्होंने, मानते हैं आप? ठीक है, वो उनकी ग्रेविटी है। मैं आपको कह रहा हूँ उन्होंने फ्री बलोचिस्तान का नारा कहाँ लगाया है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो आप जो पिछले 20 मिनट से यहाँ कह रहे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए यजीद की सेना की तरह काम कर रही है पाकिस्तान की सेना, ये मानते हैं ना? ये मानते हैं ना आप? बलोचिस्तान का नारा कहाँ लगाया? मैं कुछ कहूँ भाई, इनसे मैं थोड़ा सा अर्ज मस्ती साहब तो बलोचिस्तान कि भाई आप पंजाब के हैं, आप पंजाब में भागे हुए हैं। आपको तो भागे तो बलोचिस्तान में नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। अरे भाई मस्ती खान साहब नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों से बात करें क्या, जो जुल्म सितम कर रहे हैं वहां पर बलोच लोगों पर। में ये है कि खुदा भी पंजाबी है, ये दुनिया में कहा उनके ज़हन में ये है कि खुदा भी पंजाबी है। ये तो भगोड़े हैं। जब ये मरते हैं तो कहते हैं शहीद हो गए, और ये जब हमें मारते हैं हमारे जमीन में आके हमें मारते हैं और कहते हैं जहन्नुम में साल हो गए। ये क्या समझते हैं कि खुदा भी इनके तरह पंजाबी है? और अजीम साहब, अगर आप ये कहते हैं कि मस्ती खान साहब वहां नहीं है तो आप भी वहां नहीं है, आप भी नहीं है सूरत हाल बताने के लिए वहां पर। मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। नहीं, अगर वो बलूच है, वो बलूच है जो टॉर्चर कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। मैं तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ। मैं इस्लामाबाद, क्या बात कर रहे हो आप? भगोड़े हैं, भागे हुए हैं। आप तो बिल्कुल बिन लादेन लग रहे हो। ये बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, उस बलोचिस्तान में रहते नहीं है। ये बिन लादेन लग रहे हो। मस्ती, ये अपनी मस्ती हमारे साथ एक और पाकिस्तानी गेस्ट है, हमारे साथ एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। अजीम साहब थोड़ा सुनने की क्षमता भी रहनी चाहिए, मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ जमीर अली डेट्ठो साहब भी हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। जमीर अली साहब, आप थोड़ा और ज्यादा इस तस्वीर को डिटेल में बताइए कि किस तरह की बर्बरता पाकिस्तानी आर्मी कर रही है बलोचों पर। देखिए, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना समझ में आता है, जायज है कि ये आतंकवाद फैला रहे हैं और निर्दोषों को मार रहे हैं, लेकिन निर्दोषों को फिर आप भी मार रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी भी मार रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो इस पर कोई शक नहीं कि बहुत ही तशवीशनाक है, बहुत अफसोसनाक है। इस वक्त जो बलूचिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किया गया है वो यकीनी तौर पर होना चाहिए था, क्योंकि इसी तरह की सूरत हाल के बाद हालात मजीद खराब होते हैं, क्योंकि आम लोग जो हैं वो फिर उससे मुतनफिर हो जाते हैं। देखिए, उस दिन अहमद बलोच साहब साथ ही थे मेरे, जब मैंने उनको कहा था कि जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ है उसके बाद फिर बलूचिस्तान में ऑपरेशन होगा और जो IBOs की बुनियाद पे ऑपरेशंस किए जा रहे थे उनको मजीद तेज किया जाएगा। देखिए, इस वक्त जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो हुआ है सरियाब रोड पे जो एहतजाज हो रहा था, और एहतजाजी कैंप में जो लाशें। डेटो साहब, आप लोग इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं कि जो आम बलोच हैं वो बलूचिस्तान की आजादी की डिमांड कर रहे हैं?
मतलब इस सच को अभी भी छुपाया जा सकता है क्या? तो आप दिखा देना नहीं। सच कहाँ पे है, वो फुटेज क्यों नहीं दिखाते हैं जहाँ पे आजाद बलोच देखिए मैं आपको हम बोल रहे हैं, आजादी आप चाहते हैं बताऊं भैया, आप कि अपने घर में अगर आप बैठे, इसको आप अपने घर में बैठे, हम तो यार अपने तुम घर तो में बलोचिस्तान बैठे में ही हो, थे। तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं? आप भागे आप अपने घर में बैठे ना भाई, हमें अपने घर में रहने दें। आप मेरी क्या बात है कि आप दूसरों के घर में घुसते हैं? बलोचिस्तान में ये क्या है भगोड़े भाई? हो भगोड़े। नहीं, एक मिनट अजीम भट्ट साहब, दूसरों के घर अजीम में भट्ट साहब, आप इस जुबान दूसरों के घर में में, इस जुबान में भाई। इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे जवाब बात कर देने सकते इस हैं? बात का। मुझे तो ताज्जुब होता है। कहाँ खत्म होती है? नहीं, अजीम भट्ट साहब, मुझे ताज्जुब होता है, यही मार्च का महीना था। एक मिनट अजीम भट्ट एक मिनट, यही मार्च का महीना था, तारीख थी 26, साल था 1948, जब आपने अवैध कब्जा किया, आक्रमण कर दिया बलूचिस्तान पर, आजादी को कुचल दिया, मैं भी आपको इसका जवाब दे के गया और उस इल्लीगल ऑपरेशन का नाम आपने ऑपरेशन गुलमर्ग दिया था। आप रोने लग जाते हैं। तब से लेकर अब तक ये जंग चल रही है। आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये आजादी की लड़ाई नहीं है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष झा मॉस्को में हैं, लेकिन उनको मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा। मनीष, इस वक्त बलूचिस्तान की आजादी की डिमांड जिस तरह से पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। विरोध की आवाज को कुचला जा रहा है। आखिर कब तक? देखिए अजीम भट्ट जैसे लोगों के लिए तो यही कहा जाएगा कि उन झूठ बोलना उनकी फितरत है, वरना कहते तो वो ये भी थे कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है उन्हें नहीं पता, लेकिन आज की दुनिया जानती है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था। बहरहाल आज 23 मार्च है। 23 मार्च वो तारीख है जब हंसते हंसते भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, जिसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान को मिला, एक बड़ा हिस्सा भारत बना और एक हिस्सा बलूचिस्तान था, जिस बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया था और तब से जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। आज जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में जो युवा लोग हैं जिन्होंने ट्रेन में हाईजैक किया या फिर जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों को वो मार रहे हैं, वो खुशी खुशी नहीं मार रहे हैं बल्कि मजबूरी में मार रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि उनके लगातार जो जंग आज़ादी की मांग थी उसको कुचला गया। एक बात बताइए, अगर पीसफुल डायलॉग करना था तो आज कोयटा में जो हो रहा है वो तो पीसफुल था, फिर उसके खिलाफ क्यों किया गया? 12 साल के सुनिए अजीम भट्ट साहब, जिसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं ना, जिसको दहशतगर्द कह रहे हैं, हमारे और आपके पुरखे ने उसी तरीके से आज़ादी पाई है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आज़ादी खाली मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हुई थी। पाकिस्तान की आज़ादी बिस्मिल्लाह और अशफाकुल्लाह खान के। मनीष, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और वाजिब पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड पे रहता है, वो इस बात को भी नहीं स्वीकारेगा। प्रोफेसर अमिताभ, एक क्विक कमेंट सर आपके पास भी आऊंगी मैं, कि यहाँ पर आपको स्थिति क्या लगती है? अब पाकिस्तान और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन पर उतर आएगा? और एक्सप्लॉयटेशन पे उतर आएगा और इस समय चीन पाकिस्तान पर दबाव डालेगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सीपेक का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का पार्ट बलूचिस्तान में है और ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है वो सीपेक के इन्वेस्टमेंट और उसके चलते जो वहाँ पर विषमताएं हो रही उसके चलते हो रहा है। तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो लग रहा है आने वाले दिन में बलोचों को हो सकता है चीनी आर्मी को भी फेस करना पड़े, जो एक एक्सटर्नल एंगल होगा और नया एंगल होगा जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं वहाँ। इसलिए पाकिस्तान को इस समय संयम से काम लेना होगा